गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 बी बायोलॉजी। हमारा परिचय जान लीजिए। मैं आनंद शंकर द्विवेदी आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और अधिक से अधिक आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि क्लास अब पर डे आप लोगों को चलेगा। तो बायोलॉजी शब्द को पहले जानिए। या तो देखिए, बायोलॉजी जो है वो 100 नंबर बायो प्लस लागस। बायो मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म और लागस मीन्स होता है स्टडी। ठीक, मतलब ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। ठीक, किसका अध्ययन करते हैं? जीवित लोगों का, यानी जीवों का। तो जीवित जंतु भी होते हैं और क्या होते हैं? वनस्पति भी होते हैं। तो बायोलॉजी की ब्रांच दो। इसकी ब्रांच कितनी है? दो। एक को कहते हैं जूलॉजी और दूसरे को कहते हैं बॉटनी। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी जो शब्द है उसको लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्टों ने दिया था। जूलॉजी का होता है, जू मीन्स होता है जीव और जंतु। जू मीन्स क्या होता है? जंतु। और लागस मीन्स स्टडी, यानी जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में क्या होता है? बॉट मीन्स होता है प्लांट, यानी ऐसी वनस्पतियाँ जो क्या हो? जीवित हो। क्या हो? जीवित हो। तो यानी जीवित वनस्पतियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वनस्पति। फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु महोदय जी हैं। कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये परीक्षा में पूछता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, एक को कहते हैं जूलॉजी, दूसरे को कहते हैं बॉटनी। तो जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसकी खोज जो है अरस्तु महोदय ने की थी। और बॉटनी का मतलब जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। इसके फादर कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, क्लास 11 में 5 जो है आपके सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5, जिसमें आपका है हिंदी, दूसरी है आपका इंग्लिश, तीसरी आपकी है फिजिक्स, चौथी है आपका केमिस्ट्री, और पांचवा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी या मैथ। तो बच्चे इंटरमीडिएट साइंस में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजी ग्रुप के और एक होते हैं मैथ ग्रुप के। हर पेपर आपका 100 नंबर का होता है, यानी टोटल कितना हुआ? 500 नंबर। 5 पेपर बनेंगे, 500 नंबर के होंगे। तो हमको क्या पढ़ना है? बायोलॉजी के विषय में अध्ययन करना है। तो बायोलॉजी का जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है थियरी,
थियरी, और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल। यानी 70 नंबर का सैद्धांतिक और 30 नंबर का प्रायोगिक। ठीक। अब 70 नंबर में कक्षा 11 में इस साल जो है 30% सिलेबस की कटौती हो चुकी है। यानी सिलेबस में आपको 70% ही पढ़ना है और 70% से ही क्या होगा, आपका पेपर आएगा। इतनी बात समझ में आई। उसी प्रकार से हिंदी 100 नंबर का पेपर होगा, इंग्लिश 100 नंबर का पेपर होगा 200, फिजिक्स भी जो है 100 नंबर का है। फिजिक्स में 70 नंबर की थियरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री में आपका 70 नंबर की थियरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। बायोलॉजी में 70 नंबर की थियरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। और मैथ जो है 100 नंबर का आता है। तो हम बायोलॉजी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के बारे में समझ लीजिए कि आप अगर 70 नंबर का थियरी है, अगर आप 50 नंबर पाते हैं थियरी में, अगर आप जो है प्रैक्टिकल में अगर आप 25 नंबर पाते हैं, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 75। यानी अच्छा अंक प्राप्त करना जो है बायोलॉजी विषय में क्या है? अच्छा है। यानी हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा आप फिगर बनाना जान जाइए। पहले बहुत ज़्यादा फिगर था, अब टेक्निकली हो गया है। जब फिगर पूछता है तो आपको फिगर बनाना पड़ता है, अन्यथा आपको लिखना ही पड़ता है। तो फिगर से बहुत ज़्यादा, चित्र से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जो है थियरी पे विशेष ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि 70 नंबर का सैद्धांतिक थियरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर 50 नंबर अगर आप थियरी में पाते हैं, प्रैक्टिकल में 25 नंबर पाते हैं, तो आप कितना पाते हैं? 75। यानी 60% से ऊपर है ना। फर्स्ट क्लास पास होने की संभावना इसमें क्या है? ज़्यादा होती है। मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता है। आपको पूरा नंबर जो है आपको परीक्षा से ही हासिल करना होता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। हमारे कहने का तात्पर्य में जिसमें आपकी रुचि हो, मैथ में रुचि हो आप तो मैथ पढ़ें, बायोलॉजी में रुचि हो तो आप बायोलॉजी पढ़ें। न कोई दबाव है, न कोई ये है। जो जिसमें आपकी रुचि हो उसमें जो है आप जो है एडमिशन लें। क्योंकि क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति अगर कबड्डी खेलेगा तो उसको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जिस खेल में आपकी रुचि वो खेल खेलिए, जिस विषय में आपका मन लगता है वो विषय पढ़िए। इस पे किसी गार्जियन के दबाव पे या किसी टीचर के दबाव से या किसी के कहने पे आप उस विषय को मत लीजिए। अगर आपको बायोलॉजी में रुचि लगती है तो बायो ग्रुप में जाइए, अगर आपको मैथ में रुचि लगती है तो आप मैथ में जाइए। ठीक। अब आज हम आपको बायोलॉजी के विषय के बारे में आपको हम बता दिए हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी कैसे बना, जिसमें जीवों का हम अध्ययन करते हैं। इसके 2 ब्रांच हैं, जूलॉजी और बॉटनी हैं। बायोलॉजी शब्द जो है लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया। जूलॉजी के पिता जो है अरस्तु हैं, बॉटनी के जो है थियोफ्रेस्टस हैं। तो आपको हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें क्या हों, याद हो जाए। ठीक। और कल से हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले चैप्टर का कुछ हम आपको वो भेज दे रहे हैं, जिसको आप पढ़िएगा। ठीक। थैंक यू।